Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter and today we have chapter number 14 which is time and calendar. तो आज हम सीखने वाले हैं टाइम के बारे में और देखेंगे किस तरीके से हम कैलेंडर के बारे में और भी जानते हैं और कैसे उसे रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम इज रीड बाय अ क्लॉक और अ वॉच। इट इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। हम टाइम को किन चीजों में मेजर करते हैं बच्चों? आवर्स में, मिनट्स में और सेकेंड्स में। ठीक है। 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट आपकी आर है, देन मिनट एंड देन सेकेंड लास्ट। टू रीड टाइम वी डिवाइड द क्लॉक इनटू 2 halves एज शोन बाय द डॉटेड लाइंस। हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया है इन्हें। When the minute hand is on the right side of the dotted line, the time is read as minutes past are give। कैसे रीड करेंगे उसे? मिनट पास्ट अ गिवन आर, यानी कि जब आपकी लाइन जो है ये आपकी कहां पर होगी? ये डॉटेड लाइन के राइट साइड पर होगी। ठीक है। तो डॉटेड लाइन ये रहा आपका और ये कहां पर है? इसका राइट साइड। राइट साइड आपका ये। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मिनट पास्ट एज अ give an hour. When the minute end is on the left side of the dotted line, the time is read as minutes to the next hour. तो उसे क्या पढ़ेंगे? Minutes to the next hour. Let's take a review what you have read in previous classes. So here we have our exercise 14.1. Write the time shown in each clock. तो अब हमें टाइम बताना है। जहां पर आपकी बड़ी सुई होती है और अगर वो दो नंबर के बीच में, तो हमेशा आप ऑप्ट करेंगे अपना छोटा नंबर। और फिर आप मिनट्स के लिए देखेंगे, जैसे 6 पर है तो 5 के टेबल, यानी कि 5 मिनट्स का गैप होता है, तो 5 6 30। तो ये हो जाएगा आपका 10 30। ये होगा आपका, यहाँ पर देखिए 8 पर है और 5 10 होता है 50, तो 8 50। ये होगा आपका 8 और 5 1 5, तो ये 8 एंड 5। तो इस तरीके से आप इनके टाइम मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइम्स गिवन बिलो। तो बोले क्वार्टर टू 7। क्वार्टर टू 7 का मतलब है कि अभी 7 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं। तो आप अपने आर हैंड को बिटवीन में शो करोगे ऑफ 7 एंड 6 एंड ये 15 मिनट के लिए 9:40, यानी कि 9 पर 45 के लिए 5 9 45, तो यहाँ पर मेंशन करोगे। क्वार्टर पास, यानी कि अब 5 बज के पास, यानी कि 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये आपने मेंशन करना अपना आर हैंड 5 पर और ये आपका मिनट हैंड होगा 3 पर। ठीक है। तो बच्चों सी पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट। अब एग्जैक्ट मिनट तक हम कैसे अपना टाइम को रीड कर सकते हैं? सो फार यू हैव बीन रीडिंग time correct up to 5 minutes. Now let us learn to read time to the exact minute. When the hour hand moves from one number to the other, we say 1 hour has passed. But when the minute hand moves from one number to the other, we say 5 minutes have passed. There are 5 small divisions between two consecutive numbers, each of which represent 1 minute. When the minute hand moves from one small division to the next small division, we say 1 minute has passed. यानी कि और भी एक्यूरेटली और डिटेल में हम टाइम को देखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये 10 है और यहाँ पर ये 5 पर है। तो 20 के बाद आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 21 22 23। तो इट मीन्स कि आपका 10:23 मिनट, यानी कि 10:23 हो रहे हैं। ठीक है। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 14.2। ड्रॉ द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड टू शो द गिवन टाइम। 4:42, तो 5 8 40। तो आप पहले तो 4 को मेंशन कीजिए अपने आर हैंड से। अब आपने देखा कि 5 8 40, तो 8 के यहाँ पर जाकर आप 2 पर 1 2, यहाँ पर एग्जैक्ट अपने, ये मैंने थोड़ा लॉन्ग बनाया कि बच्चों आपको इजीली पता चले। ठीक है। तो ये आपका 4:42 आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट यू हैव 9:16, तो आप 9 पर मेंशन करेंगे अपने आर हैंड को और ये थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। तो इसे ऐसे कर देती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर 9:16, तो 15 यहाँ पर है, 5 3 15, तो 16 कहाँ पर होगा? इस ब्लॉक पर। तो थोड़ा सा आप इसे टिल्टेड मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मेंशन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। 9:01, तो ये 9 बजेंगे आपके 9 पर आर हैंड और 1 मिनट, यानी कि 12 से सिर्फ 1 मिनट एक्स्ट्रा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको टाइम को बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्लॉक करेक्टली टू द एग्जैक्ट मिनट एंड राइट टाइम इन द स्पेस प्रोवाइडेड।
तो ये 1 और 2 के बीच में मतलब छोटा नंबर लेते हैं तो 1 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 है तो 1, 21, 22, 23, 24, तो 124 आपका टाइम हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं आपका आर हैंड है बिटवीन 8 एंड 7, सो वी हैव टू टेक 7 ओनली। नाउ 8, 40, तो 41, 42, 43, 44, तो 7:44 आपका टाइम हो रहा होगा, ठीक है, इस क्लॉक में। नेक्स्ट यहाँ पर है आपके पास 3, तो आर हैंड आपका 3 है तो ये होगा 3 o'clock। यहाँ पर है 50 पर, और 50 के बाद है 51, 52, तो ये 3:52 आपकी टाइमिंग हो रही होगी। तो इस तरीके से आप टाइम देखना सीख सकते हैं और यहाँ पर आराम से इजिली बता भी सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा 12 आवर क्लॉक। आप क्या देखते होगे कि आपके जो फोन्स हैं, ठीक है, या फिर आप कभी रेलवे स्टेशन में जाओगे तो वहां पर 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह की काउंटिंग्स आती है। तो ये क्या है, ये होती है 24 आवर क्लॉक। लेकिन जब हम बात करते हैं 12 आवर क्लॉक की, तो यहाँ पर आपके जो 12 घंटे पहले, जो आपके आफ्टरनून से पहले हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके वो एएम, और जो आफ्टरनून के बाद होते हैं वो होते हैं आपके पीएम, ठीक है। तो ये होती है आपकी 12 आवर क्लॉक। अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 मिडनाइट ऑफ वन एंड लास्ट टिल 12 midnight of the next day. In the 12 hours clock, the entire day is divided into 2 equal time zones of 12 hours each, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 आवर क्लॉक। जब हम बात करते हैं 24 आवर क्लॉक, so in a 24 hour clock the time is counted from 0 to 24. The time after 12 noon is expressed as 13, 14, 15, 24, ठीक है। 14, 15 के बाद till 24 तक आप काउंटिंग लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल 1 PM, क्योंकि 12 नून हो गए, अब नून के बाद आप क्या टाइम मेंशन करोगे, 13, ठीक है, तो ये 13 होगा। अब यहाँ पर 3:30 है तो 13 के लिए आपने 1 यूज करा, 14 के लिए आप 2 यूज कर रहे होगे, अब 3 के लिए आप क्या यूज करोगे, 15, तो ये 15:30। मिनट आपका वही रहेगा, बट आर आपका जो रिप्रेजेंट होगा वो आगे 12 के आगे वाली काउंटिंग में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ कन्वर्जन ऑफ टाइम, we can convert 12 hours clock time to 24 hours clock time by using the following conversion table. ये आपका 12 मिडनाइट है तो 00 आप मेंशन कर देंगे, 1 है AM है तो ये एज इट इज रहेगा 1 to 12, ठीक है। उसके बाद जब आप आफ्टरनून में आ रहे हो 1 PM हो जा रहा है आपका, तो ये बनेगा 13, 2 PM 14, 3 PM 15, 4 PM 16, 5 17, 6 18, 7 19 and further continue till 24, ठीक है। नाउ गिवन बिलो आर द रूल्स फॉर कन्वर्टिंग टाइम फॉर वन क्लॉक टाइम टू द अदर। अगर आपको 12 आवर क्लॉक को कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में, तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। If the given time is between 12 AM to 12:59 PM, subtract 12 hours from it. तो यहाँ पे देखिए 12 AM minus 12 PM कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 00। 12:35 minus 12 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35, यानी कि 35 मिनट से 12:35 ही है, ठीक है। नाउ इफ द गिवन टाइम इज बिटवीन 1 AM to 12:59 PM, इट रिमेन्स अनचेंज। यहाँ पर 1 है तो ये देखिए आपका, ये आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पर 6:40 है तो ये आपका 6:40 आवर्स रहेगा, ठीक है। If the time is between 1 PM to 11:59 PM, then we add 12 hours in it. अगर 3:45 पर आपको चेंज करना है तो 3:45 में आप क्या प्लस करेंगे, 12 प्लस कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 15:45। यहाँ पे 6:20 इसमें 12 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 18:20, ठीक है। 18 मीन्स आपका 6 and 20 मीन्स मिनट्स, ओके। नाउ 24 clock to 12 hour clock. If the given time is between 00 and 00:59, समझ जाना बच्चे कि रात के 12 बजे और दोपहर के 12 बजे की बात हो रही है, ठीक है। देन एट 12 hours and AM to it, तो आप 00 में 12 प्लस करेंगे तो 12 AM हो जाएगा, 00:50 में 12 प्लस करेंगे तो 12:50 हो जाएगा। द गिवन टाइम इज बिटवीन 1 to 11:59 आवर, जस्ट ऐड। यहाँ पर जो मैं आपसे कह रही हूँ, जब आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तब आपकी समझ में आएगा और भी अच्छे तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। इससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इफ द टाइम इज बिटवीन 12 and 12:59, तो वी जस्ट से ऐड PM टू इट, तो यहाँ पे सिर्फ आप PM ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास इस तरीके से टाइम दिया हुआ है, वी शुड सब्ट्रैक्ट 12 टू चेंज इट इनटू 12 आवर क्लॉक, आपके पास आपका टाइम आ जाएगा। नाउ एक्सरसाइज 14.3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद AM और PM। हर्षित गोज टू स्कूल एट, आप सुबह ही जाते हो ना, तो सुबह के लिए क्या यूज करेंगे हम, AM, and goes to sleep 9:30 PM, ठीक है। Now Dolly leaves for school at 7:20 AM and he starts his homework at 6:20 PM. Now question number 2, match the following 2 hours after 10:30.
तो 10:30 के बाद 2 आवर्स क्या होंगे, तो 10 में आप 2 प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12:30। और 12:30 को आप कहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पर इसे वो कर देंगे। 1 आवर बिफोर 9 ऑब्वियसली 8 होगा। नाउ 4 आवर्स आफ्टर 8 PM, तो 4 प्लस 8 क्या होगा, 12 PM। आप इसे 12 मिडनाइट प्लस कर देंगे, मैच कर देंगे, सॉरी। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 12 आवर्स क्लॉक टाइम। यहाँ पर 12 आवर क्लॉक में करना है, तो आप क्या करेंगे, 23 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 12 को। 311, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 11:30। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 8:15, यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 18 में से 12 गए 6:15। तो आप देख लो कि आप बस 12 को माइनस करोगे और जो आपका 24 आवर क्लॉक टाइम है वो कन्वर्ट हो जाएगा 12 आवर क्लॉक टाइम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। तो यहाँ पर आप 12 को प्लस कर देंगे, 12 प्लस 3 15 10 हो जाएगा आपका आंसर। 12 प्लस 10 आपका आंसर होगा 22:10। ठीक है, 7 प्लस 12 तो ये हो जाएगा आपका 19:10। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ टाइम कन्वर्जन, अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है टाइम कन्वर्जन की। लेट अस रिवाइज द रूल्स फॉर कन्वर्जन आवर्स इनटू मिनट्स। तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं। ओके, तो इन केस ऑफ एक्स्ट्रा मिनट्स गिवन वी ऐड देम टू द प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू मिनट्स। 5 आवर्स है, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 मिनट्स हो जाएगा। 8 आवर्स है, 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें 30 मिनट्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, मिस प्रिंट हो गया होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 450 मिनट्स। नाउ टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स, अगर आपको मिनट्स को आवर्स से कन्वर्ट करना तो यू हैव टू डिवाइड, वी डिवाइड मिनट्स बाय 60। सो एग्जांपल 2, कन्वर्ट 250 मिनट्स इनटू आवर्स। तो 250 को आप जब 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आवर्स 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 है, जो रिमाइंडर है ना आपका वो आपके मिनट्स है, और जो आपका क्वेश्चन है वो आपका आवर्स है। नाउ मिनट्स इनटू सेकंड, तो यहाँ पर मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड्स में। और अगर आपको मिनट्स को डिवाइड कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, तो आप क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। टू कन्वर्ट सेकंड्स, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। टू कन्वर्ट सेकंड्स इनटू आवर्स, अगर सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट्स में होते हैं 60 सेकंड्स। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आपका आंसर होगा 3600। ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट 135,000 सेकंड्स इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो आप क्या करेंगे, 135,000 को आप डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2250 मिनट। अब इस 2250 को आप फर्दर डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 37 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 14.4, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। तो 10 आवर्स को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज योर 600 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स को कन्वर्ट करना है तो 6 3 12, सॉरी 18, 6 3 18, और 18 में अगर आप प्लस कर देते हैं 40, तो 180 प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा 220 मिनट्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो आवर्स एंड मिनट्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। 45 के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 42 जो कि आता है 7 पर, फिर 24 जो आता है 3 पर, और ये आपका बनेगा 7.3। तो ये हो जाएगा आपका 7 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर्स है तो एक, अगर मिनट में होता तो 60 से करते, अगर आप इसे 36 से कर देते, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600, एंड 36 का डबल होगा आपका 60 एंड 72, और ये आपके डबल 0, तो ये हो जाएंगे 7200 सेकेंड्स। ठीक है, 6 मिनट्स को करना है तो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 360
मिनट्स। 5 मिनट्स को करना है सेकेंड्स में, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 60 से मीन्स तो आपका होगा 300 मिनट्स और 300 सेकेंड्स, और उसमें 20 प्लस कर देंगे तो 320 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड 440 सेकेंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो इसे आप डिवाइड करेंगे 60 से। मिनट्स में और सेकेंड्स में। ठीक है, पहले से कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में। 0 से 0 क्या आपका आंसर, यहाँ पर आप लेंगे 42 जो कि आएगा आपका 7 पर, तो ये हो जाएगा आपका 7 मिनट 2 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 670 सेकेंड्स इनटू मिनट्स एंड, तो यहाँ पर आप 670 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 काट देते हैं, 6 से ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 और फिर 7 लेंगे तो 6 1, तो ये होगा आपका 11 मिनट्स एंड 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपके पास आएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो हमने पूरा टाइम एंड कैलेंडर में पढ़ा है। यहाँ पर आपके पास उनके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से गो थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।